अच्छा सर, क्योंकि हम लोग अपने जवान बचपन में मतलब देखते रहे, जवानी में आप इलेक्शन लड़ते थे, एमपीए थे, बेनजीर साहबा के साथ एज एडवाइजर का भी। इस सियासत में इतना नाम, इतना रुतबा कमाने के बाद फिर आप लंदन में आके बैठ गए। क्या आने वाले वक्त में हम देख सकेंगे कि इमरान खान साहब के मुकाबले पे सरफराज नवाज साहब कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े? देखें, 2010 की बात है, जी जब मियां नवाज शरीफ साहब थे वहां पे। ये मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, इलेक्शन आने थे। जी तो मेरी डिस्कशन हुई थी अपना कर्नल साहब के घर में। जी। वहां पे ये इनके मरियम के जो खामद है सफदर साहब, इनसे कैप्टन सफदर। डिस्कशन हुई थी सारी चीज ये वो। तो उस वक्त उसने मुझे ऐसे कहा कि आपको तो इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये करना चाहिए। मैंने उसको कहा कि मेरी मियाँ साहब से मुलाकात कराएं और मैं मियाँ साहब को बताऊंगा कि इमरान की क्या चीजें हैं क्या नहीं। वो सुनने में आया। बाद में फिर ये जो उनके करीबी एडवाइजर थे, उन्होंने कहा जी कि जो सरफराज के पास कागजात हैं मेरे पास भी हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता था मैं जो कहूँगा बात अवाम को उनके ऊपर ज्यादा यकीन होगा, और वो परवेज रशीद के ऊपर क्या यकीन करेंगे। परवेज रशीद ने मियाँ साहब को कह के ये बात ही खत्म करवा दी। तो बहरहाल ये बात नहीं है कि इलेक्शन लड़ने में आपको बताऊं कि इससे कोई तीन तीन साल पहले मेरे घर के बाहर वो आए लोग के जुआरिये, जुआ करने वाले कि ये हम बच्चों को उठा लेंगे, स्कूल से उठा लेंगे, और आपकी बीवी बाहर जाती है ये इनको, और आपको गोली मार देंगे। मैं एक वो केस, दो केस थे इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में, वो पेश होके आ रहा था, क्रिकेट के ही थे। तो जी मुझे वकील ने मेरे साथ था कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो रास्ते में हमारी गाड़ी रोक ली, दो पिस्तौलों वाले आ गए। तो उन्होंने कहा जी कि अंदा आपने जो बयान दिया तो फिर आप देख लें, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, वो भी हमारी रेंज में है। तो ये सारी चीजें I9 पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हैं, आईजी को पता है। फिर मैंने अपना मिनिस्टरों को लेटर लिखे, इंटीरियर को लिखे, प्राइम मिनिस्टर को लिखे, और आईजी के पास गया। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो उस वजह से फिर मैंने कहा बच्चों को, फिर मैंने इधर लंदन यूनिवर्सिटी में अब वो पढ़ रहे हैं, तो मैं कहा इधर ही पढ़ा लूँ आके पाकिस्तान में, जरूर इनकी जिंदगी खराब करनी है। मैं तो खैर जो हो चुका है हो चुका है। उस वजह से मैं फिर इधर आ गया हूँ, क्योंकि मैं इधर मेरे पास ये रेजिडेंसी यहाँ की नेशनैलिटी नहीं है। जी। मैं 77 का यहाँ का रेजिडेंस हूँ, लेकिन मैंने पासपोर्ट नहीं लिया, मैं पाकिस्तानी। सारा बिजनेस था कंस्ट्रक्शन का, हर चीज, और करोड़ों रुपए मैं सालाना टैक्स देता हूँ, वहां देता था कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। तो फिर बहरहाल मैं इधर आ गया हूँ, रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, मैं खुश हूँ, आई एम रिलैक्स जी। रिलैक्स। सर आखिरी सवाल, आप पाकिस्तान में मौजूदा क्रिकेट के हवाले से क्या नौजवानों को मैसेज देना चाहते हैं, और प्लस ये भी बताइए आपने अपने दौर में क्रिकेट को कैसे ठीक किया था? देखें, हमारे दौर में तो जब मैं एडवाइजर था बेनजीर के साथ, जी वी वन 9 गोल्ड मेडल्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। और अब आप देखें एक भी गोल्ड मेडल नहीं है पाकिस्तान स्पोर्ट्स के अंदर। और उसके बाद क्रिकेट का मैं आपको कहूंगा कि क्रिकेट में सबसे पहले तो 3 साल से जो क्लब क्रिकेट बंद है, और जहां से नर्सरी शुरू होती है, और उसके बाद जो गवर्निंग बोर्ड वगैरह ये हैं, उसके बाद एसोसिएशन बहाल करें, और ये जो नॉमिनी हैं इनको खत्म करें। एसोसिएशन से जो इलेक्ट होके आए उसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए। ये जो दो आदमी नॉमिनी होते हैं, ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर की आशीर्वाद आ गई, उसके खिलाफ कौन जा सकता है? जो जाएगा वो आप देखें गिरफ्तार हो जाएंगे, उनके खिलाफ केस निकल आएंगे। इस तरह के वो नुमान भट्ट ने जो अपना एहसान मानी के खिलाफ मुहिम चलाई थी, एक और था, उनके खिलाफ कोर्ट में केस हो गए, एजेंसियां पीछे लग गई, और वो बोर्ड ही डिसॉल्व कर दिया, खत्म ही कर दिया। अब इनके 5 नॉमिनी हैं, 6 वो क्रिकेट भी नहीं खेलते, ना वो बेसिक ग्राउंडों पे हैं, ना उनकी क्लब क्रिकेट कोई है, ना कुछ है। और जो 6 रीजन इन्होंने रखे हुए हैं, एक केपी है, बलूचिस्तान है, 3 नॉर्दर्न पंजाब है, सदर्न पंजाब है,
और सेंट्रल पंजाब है, फिर सिंध है, ये 6 एसोसिएशन जाली बना के और इनके इलेक्शन भी नहीं कराए 3 साल से। ये ऐसे नाम के रखे हुए हैं कि ये इलेक्ट होके आएंगे तो ये इनके खिलाफ बातें ना करें, इनको फिर संभालना पड़ेगा। तो ये चीजें भी चल रही हैं ना, तो वो नॉन इलेक्ट आदमियों से ये इमरान चल रहा है ताकि इसके मुतल्लिक कोई आदमी सामने खड़ा ना हो, खड़ा होगा तो जेल में जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। अब नजम सेठी का कहीं बयान दिया उसने जी कि जी अपना ये नए खिलाड़ी आने चाहिए। अब नजम सेठी को मैं कहूँगा तुम पैदा कर दो कोई नए खिलाड़ी, 15 20 40 इकट्ठे ही पैदा कर दो, तो यही 30 40 खिलाड़ी हैं इन्हीं जो में से टीम बनानी है। इन्हीं में से टीम बनानी है। नए खिलाड़ी कहाँ से आएंगे? तो ऐसे बकवास करनी तो आसान है। इनको इम्प्रूव करें, इनकी बेहतरी करें, और बेसिक जो मैंने बताया है क्लब क्रिकेट से शुरू करें, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट करवाएं, डिविजनल क्रिकेट कराएं, वहां से आपके प्लेयर मिलेंगे। और जो अदारे बंद किए हुए हैं उनको दोबारा बहाल करें, क्योंकि कंपेटिटिव क्रिकेट जो है वो होनी चाहिए 15-20 क्लबों में। ये ऑस्ट्रेलियन रूल ले आया है जहां 6 स्टेट की टीमें हैं, इसने भी 6 टीमें बना दी हैं। पूरा मुल्क 22 करोड़ का हमारा, और वहां ऑस्ट्रेलिया का 3 करोड़ का मुल्क। तो ये पागल हुआ है। ये शुरू से कहता रहा है कि जी मैं अपना रीजन करूंगा, ये करूंगा। अब ये इसने ले लिया कि पाकिस्तान में क्रिकेट नीचे से आने खत्म हो गए हैं और वही 25-30 चल रहे हैं, कोई नया नहीं आया। एक दानी आया था, उसको जी कोई मैच ही नहीं खिलाया। वो इसलिए नहीं खिलाया कि नए प्लेयरों की जगह वो ना आ जाए। ये भी अपना मिसबा ने एक जालसाजियां की हुई हैं और 3 पहले ओहदे ले लिए इसने, मिसबा ने, इसलिए कि उसने ऐलान कर दिया कि मैं न्याजी हूँ और इमरान खान मेरा न्याजियों का रिश्तेदार है मियाँ वाली से। और इमरान ने भी कहना शुरू कर दिया इसको दे दो जो चाहता है, और ये मेरा अपना न्याजी है। ये अब न्याजियों का दौर है। प्राइम मिनिस्टर ये जो आपका ये कश्मीर का कश्मीर जी। न्याजी आ गया, ये न्याजी आ गया, खुद न्याजी है और न्याजी ढूंढ रहे हैं। और एक वो न्याजी था 90,000 फौज वाला, वो जी जी इमरान बनेगा जी। जी जी। सर वैसे तो प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत सारे लोग आपको सलाम कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं। सरफराज साहब ग्रेट मैन, आई सल्यूट यू, बहुत सारे कमेंट्स हैं। समीना इकबाल कासम साहब की जो बीवी है वो आपका प्रोग्राम देख रही हैं, आपको सलाम दे रही हैं और कह रही है कि बहुत आला प्रोग्राम। इकबाल कासम साहब की जो वाइफ हैं जी वो भी देख रही है प्रोग्राम। तो सर एक सवाल ये किया जा रहा है कि क्या ये इमरान इकबाल खान। इकबाल कासिम की मैं बात कर लूं, जी उसके ऊपर देखो ये अब मैं कह रहा हूँ ना इमरान चर्च पीता है, ये करता है। जी तो इकबाल कासिम ने जब कहा कि ये इमरान चर्च पीता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए बैन करा दिया। उसके बाद फिर मुझे बेनजीर ने, जब लियारी की सीट से वो जीते अपना, बेनजीर के प्राइम मिनिस्टर बनी, जी तो लियारी के एमपीए गए थे बेनजीर साहबा के पास। जी। उन्होंने कहा ये कि हमारा जो इकबाल का ये कासिम उमर के कासिम ज्यादती उमर। हुई है, ये इसके साथ ये टीम में लेके आए। तो मैं फिर अपना बेनजीर साहबा ने कहा कि ये इन्वेस्टिगेट करें। मैं फिर लंदन गया। लंदन शहर यार एक और बेशर्म बैठा हुआ था इमरान की फेवर में। तो उसने कहा नहीं जी इकबाल का ये कासिम उमर ने अपना लंदन यहाँ इस लिख दिया था कस्टम को, इमिग्रेशन को भी, कि इमरान खान चरस और ये चीजें लेके आ रहा है बैटों में और पैर में, तो इसको पकड़े। तो वो फिर मुझे ये अपना शहरयार ने बताया, ही वॉज इंचार्ज इन दी एम्बेसी, उस वक्त एम्बेसडर नहीं होते थे। तो इसने मुझे बताया कि ये लेटर जो लिखा था तो पाकिस्तान का जहाज टारमैक पे अलहदा रोक दिया और वहां से पहले पैसेंजरों को ले गए और ऐलान किया कि पाकिस्तान टीम शुड स्टे इन दी जहाज के अंदर ही। तो उसके बाद फिर एक और अलहदा गाड़ी आई तो इसको लेके ये अलहदा कमरे में चले गए। वहां तो कुत्ते ले गए सूंघने वाले, उन्होंने सूंघा वगैरह जो हाथ में चीजें बले वगैरह थे। उसके बाद फिर इनका सामान अलहदा करके सूंघा, लेकिन कुछ नहीं निकला। तो ये सारी चीजें फिर मैंने बेनजीर साहबा को ये सारा लिख के भेज दिया कि ये हालात हुए हैं। तो उसके बाद फिर कासिम उमर की बदकिस्मती कि ये इमरान उस वक्त कैप्टन था एंड ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो इस वजह से
कासिम उमर बेचारा, ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर। तो बिल्कुल बस जी। बिल्कुल ठीक। सर एक सवाल जो मुझसे किया गया है वो मैं आपसे जरूर करूंगा। इमरान खान साहब मतलब शुरू से ही अमीर थे, पैसे वाले थे, मतलब अब देखें इतना बड़ा बनी गाला में घर है, उसके अलावा शान है, उनकी बहनों की जायदादें दुबई में, अमेरिका में। तो सर ये शुरू से रईस खानदान से थे क्या इनके, मतलब कि आपने बताया आपका कंस्ट्रक्शन का काम था, कारोबार था, सियासत में थे। इमरान खान साहब क्या काम कारोबार था जो इतने देखें लैंडलाइन। इनमें सबसे जो अमीर आदमी था वो माजिद खान का बाप था, डॉक्टर जहांगीर खान। जी वो महाराजों ने उसको रखा हुआ था क्रिकेट के लिए, और फैसिलिटी भी थी सारी। ये जब पाकिस्तान में आए हैं तो जुमान पार्क में इन्होंने, एक अहमद रजा होता था अपना सेटलमेंट कमिश्नर अपना, उसने इन लोगों को जमीनें अलॉट कर दी, शेखुपुरों में जमीनें दे दी। उससे पहले कुछ नहीं, इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन इसका बाप था अपना एक्सियन था पहले, उसके बाद एससी बना। एससी में जब वो बना तो ये, तो उसके बाद ही वॉज डिसमिस्ड ऑन करप्शन चार्जेस। हिज वो बहुत फादर। बड़ा। हाँ, हिज फादर। हिज फादर, भुट्टो साहब ने 1300 जो आदमी निकाले थे ना, ही वॉज वन ऑफ देम। उसको निकाला गया था करप्शन चार्जेस पे कि ही इज हैवीली करप्ट आदमी। और उसके बाद फिर ये इमरान खान तो करप्शन की खून से पैदा हुआ है, ये पैदाइश भी है, पैदाइश भी है, और बड़ा भी करप्शन के पैसे से हुआ है। इसका खून निचोड़ लें, करप्शन बोलेगी अभी भी करप्शन कर रहा है। और उसके बाद भी ये अमीर क्या बना है। ये यहाँ पे लंदन में था तो आता था जी मैंने प्लॉट खरीदना है, यहाँ फ्लैट खरीदना है। तो इसको वो मम्मी मम्मी का ने एक आदमी है, उसके पास ये लेके गया दोस्त मेरा। तो जी उसने इसको फिर तरीके बताए कि ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लोगों के खाने पैसों से खाता था लोगों के। जी मैंने बताया ना, इंडियन एक्ट्रेसेस का पैसे, गश्तियों के पैसे नहीं छोड़े। तो इसने, और उसके बाद ये जमैमा जो है, जी इसने इसको सारी चीजें लेके दी हैं। और यहाँ एक डॉक्टर होता था इस्लामाबाद में, वो जी डॉक्टर को ढूंढे जरा, वो आपको बताएगा जिसकी ये जमीनें थी नीचे भी और ये पहाड़ी भी। तो उसने, इमरान खान का ये जाली बन गया इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट पीटीआई का। और ये 1 लाख की जो जमीन थी कनाल की, 2 लाख की इसको दी। पता नहीं अब 2 लाख में इसने उससे कुछ लिया। और ये जुमैमा ने पैसे दिए ना, बेनामी, आपको ये सारा जी पता जी होना चाहिए। जी 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 बेनामी की जो सारी बातें ये वो आई हैं। अब ये तलाक होने लगी इसकी जब जमामा से। तलाक भी इसलिए हुई कि जमामा जो थी वो मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अखबारों की जीनत थी बहुत बड़ी। ये अखबारात में बड़ी बड़ी अपना फ्रंट पेज पे वो पोस्टर छपते थे। वो एक ह्यू ग्रांट था, उससे लव अफेयर हो गया जमामा का, और ये बेशर्म उसको तलाक ही नहीं दे रहा था। इसकी बीवी और ह्यू ग्रांट की अफेयर सारे चल रहे थे, और ये खुश था कि मैंने तलाक नहीं देनी जितनी देर तक मुझे कुछ मिले नहीं। ये जो अदालत में कहता है ना जी कि मैंने जज को कहा मुझे इसका कोई पैसा नहीं चाहिए, इस बेशर्म बगैरत को पूछे ये जो जगह पे कब्जा किया हुआ है ये पैसा कहाँ से आया, ये किसकी जमीन थी। तुम कहते हो मैंने कुछ नहीं लेना, ये लेके क्यों बैठे हुए हो। उसके ऊपर जो मकान बनाया है, इसका जो 6 लाख डॉलर का यहाँ लंदन में बिका है, वो मैंने रिपोर्ट निकाली हुई है। जी अब 6 लाख पाउंड जो है या डॉलर, उसका बना लें, ऊपर मकान भी बनाया है, सारा कुछ। जमीन तो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की है। तो ये सारी चीजें तो इसके अपने पैसों से तो नहीं हो सकती। तो इसने अब ड्रामा किया है, पता नहीं क्या है। उससे पहले मैं हेनरी ब्रोफील्ड, जो एक बहुत बड़ा राइटर है इंग्लैंड में, जी उसने मुझे एक दफा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे मैच हो रहा था, तो वी वर डिस्कसिंग इमरान के बारे में ये वो सारी चीजें। तो उसने मुझे बताया, और भी थे जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि गोल्ड स्मिथ ने अपनी विल में लिख दिया है मरने से पहले जी कि मेरी जायदाद का जो भी हिस्सा जमैमा को जाएगा उसमें से 1 पैसा इमरान खान को नहीं मिलना चाहिए। ये गोल्डस्मिथ ने अपनी विल में लिखा हुआ है। तो ये अदालत में भी जाके मांगता तो क्या मिलना था, जब उसने अपनी विल में लिख दिया कि जमैमा के हिस्से में जो जाएगा इमरान को 1 पैसा नहीं मिलेगा। तो ये मुझे तो वो विल पढ़ के उन्होंने सारा बताया। ये सारी चीजें का अवाम को, लोगों को
पता नहीं है आज आपने बुलाया है, इससे और बड़ी बातें होंगी, बड़ी बड़ी चीजें। और तो जी मैं ये सारा बता दूं कि इसको ये सारी चीजें पूछ लें कि इसमें कोई गलत बात है, ये मैदान में ले आए, आपको मुझे पढ़ाए कि ये अपना जो हेनरी रिपोर्ट फील्ड में ने गलत और जर्नलिस्टों ने गलत कहा है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपकी सारी बातों से पता ये लगता है कि राम राम जपना पराया माल अपना। जो सौ का लोगों का माल है, खाते पीते जाओ। इमरान खान साहब का यही शुरू से लेके आज तक चलता ये जा रहा ये है। ये मैं जो मेरी जो टेप है ना, जी अगर बनेगी ना, इसको काटना ना, जी नहीं